हेलो। मैं हूं आपका होस्ट आर के एंड फिर से स्वागत है आपका इस वन शॉट वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको दिख ही रहा होगा, अंतिम प्रहार है, वन शॉट है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन एंड ऑल वीवीआई क्वेश्चन इज़ हेयर। देख सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव आपको 10 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है। बाकी सब शॉर्ट लॉन्ग लिखने ही पड़ेंगे, ओके। तो ये वन शॉट आपको हम पहले ही बताए थे, जो भी ये नोट्स है, ठीक है। नाइट में प्रिपरेशन करा है मैंने, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको नोट्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट के। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं और सबको अच्छे से समझिए। डेफिनेशन जो है आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ये लास्ट है, आपको ये देख लीजिए, बस हो गया। बाकी हम टेलीग्राम पर जो है आपको नोट्स दिए ही हैं, पीडीएफ दिए ही हैं, वो सफिशियंट है, बट फिर भी आप जो है इसको तैयार कर लो, एग्ज़ाम में आपको यही सब आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको 2 बार उसको समझाएंगे और बाकी जो भी है वो देखते चलो। बहुत है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है इसमें। देखो एक और बात, मेरे मोबाइल में स्पेस कम है, ठीक है। लग रहा है पेन ड्राइव लेनी होगी। फ़िलहाल यहाँ पर 32 क्वेश्चन है, टोटल कितने हैं 32 क्वेश्चन। जो भी जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं इस वन शॉट में करवा देते हैं, ठीक है। देखो फास्ट में चलते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हमारा होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन जो 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले देख लो या अभी देखो। इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस कंसर्न्ड विथ, लेजेंड जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले ही देखते हैं, विथ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइंग देयर वांट्स एंड नीड्स। हमारा जो ये होता है सोशल साइंस होता है, जो कंसर्न्ड होता है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यू यानी कि उत्पादन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट के साथ, और कंजम्पशन के साथ, गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ो। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? इट इज़ ए फिक्स इन इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ इशू सच ए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक्सपेंशन एंड स्टडीज। जो भी कुछ नहीं पढ़े हो वो भी इस वीडियो को देखकर अपना जाओ एग्जाम दो आराम से। अब देखो कभी कभी क्या होता है, पूछ देता है क्या, व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लेट्स, या डिफाइन करने के लिए बोल देता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को भी बोलता है, एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, ठीक है। या बता देता है खाली 5 को कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं तो इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे भी आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक फोकस, यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइज थ्योरी, नॉर्मेटिव कैरेक्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैक्रो एनालिसिस, ओके। तो ये आपके हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, जो भी आपको अच्छा लगे, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सब हो गए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या, डिमांड फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हो गया आपको कैपिटल मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोसीड्यूर एंड डिसीजन, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन तो ये नहीं पूछता है कंज्यूमर बिहेवियर, अगर पूछ दिया फिर भी ले लो। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर वाइल इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, वेन ए कंज्यूमर कंज्यूम ए प्रोडक्ट सी गेट सेटिस्फैक्शन। देखो कोई भी कंज्यूमर अगर होता है तो उनका बिहेवियर क्या कैसा होता है कि वो जो है अपना जो उनको सामान चाहिए वो सेटिस्फाई है नहीं उससे या नहीं, तभी वो अच्छा प्रोडक्ट अपने जो जो प्रोडक्ट आप दिए हो वो खरीदेगा, वरना वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा आपका जब प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं रहेगा। व्हाट इज़ यूटिलिटी? देखो ये जो है आपको चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यूटिलिटी के आने के। यूटिलिटी हमारा इकोनॉमिक्स में मेन भूमिका ही निभाता है। यूटिलिटी हमारे यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया और वन शॉट में, सॉरी, आपको अगर शॉर्ट टाइप में देखना है तो आप देख सकते हो, एक शॉर्ट टाइप में भी उसका डेफिनेशन दिए हुए हैं। यूटिलिटी इज़ द वांट satisfying power of a consumer for a specific commodity. A consumer decide the demand for a good based on the utility he derives from the consumption of that good. ओके। अब चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा जो, ये सब को मत देखो, ये सब इसको बंद करते हैं, ब्लर करते हैं, ठीक है। ये बंद हो जाए। झूमे जो पठान मेरी,
ठीक है। यहाँ पर है टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बोले तो कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। अब यहाँ पर जो बताए थे हम शॉर्ट टाइप में यूटिलिटी किसको डिफाइन, अगर कोई पूछ देगा यूटिलिटी कहते हैं किसको, तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन पूछ देगा व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व हमारा एक कर्व शोइंग ऑल द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और क्लासेस of good that the consumer is indifferent among, it is called indifference curve। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज देख लो इंडिफरेंस कर्व का। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इंडिफरेंस कर्व हमारा कौन सा ओरिजिन पे है, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, इट इज़ नेगेटिवली स्लोपर। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं और ये कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन पे। ओके, ये हमारा नेगेटिवली स्लोपर होता है, याद हुआ। हायर इंडिफर कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, डू नॉट टच। देखो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है, टाइम का अभाव ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। तो वीडियो को वन शॉट में ख़त्म करना है तो हम जल्दबाजी ही लगा रखेंगे, चाहे आप समझो पॉज कर लो वीडियो को, नोट डाउन करो, बस ऐसे करो। डू नॉट टच द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर 10 हुए, आगे का क्वेश्चन क्या है जी? हाँ ये इस बगल है, सॉरी। हाँ देखो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ डिमांड, इसको बंद करते हैं। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड कैन बी डिफाइन एज द डिज़ायर फॉर ए गुड फॉर हुज फुलफिलमेंट ए पर्सन हैज सफिशियंट रिसोर्स टू बाय द गुड, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपको एग्जाम में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा बहुत ही सिंपल वे में समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप खुद समझा सकते हो, इतने समझदार होंगे अगर थोड़ा भी पढ़े होगे तो। देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है नोट्स बनाने से पहले, उसके बाद ही जो है ये नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो if the price of the commodity falls the quantity demanded goes up, if the price of commodity rises the quantity demanded down। देखो जब प्राइस बढ़ेगा क्या होगा, क्वांटिटी घटेगा। सॉरी यहाँ पर पहला में हमारा है प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और प्राइस जब हमारा क्या होगा कमोडिटी का वो बढ़ेगा तो हमारा क्वांटिटी क्या है वो घटेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा समझाएं, यहाँ पर पी बढ़ेगा यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में आया? चलो, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज ए लिस्ट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताया गया है डिमांड कर्व का। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, डिमांड इज ऑलवेज एट ए प्राइस, डिमांड इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड, सॉरी ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो डिमांड कर्व का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये आप लिख लेना। यहाँ कैसा था 14। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहा, उठाकर आओ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी में चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम, इसका अगर डेफिनेशन पूछे थोड़ा यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसको करना और डायग्राम में बताते हो तो और बढ़िया है, नहीं तो अपना जैसे समझ में आया वैसे बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यानी कि टेल्स हाउ ए चेंज इन प्राइस इम्पैक्ट डिमांड। तो इसके यहाँ पे आपको अगर प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पूछते तो बताए हैं आगे, बट अगर शॉर्ट में पूछे तो लिख देना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। द डिमांड इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ईपी बराबर परसेंट चेंज इन क्यू डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड परसेंट चेंज इन प्राइस। ओके, 16 हो गया। नेक्स्ट चलो 17 की ओर, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसके कितने कितने टाइप्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये इसके हो गए ईडी बराबर 0। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, सब में इन लगा है, तो ये नहीं है सेम है कोई। अब है व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूछ देता कभी कभी, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड द डिमांड फॉर ए सर्टेन गुड। इट में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग,
डिमांड फोरकास्टिंग हमारा होता क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग इज द एरिया ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। इसके अगर टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स हो गए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म। ये शायद पूछता नहीं है टाइप्स, बट यहाँ पर हम बता दिए हैं, तो क्या ही दिक्कत है, अपना देख लो। ओके 19 20 चलो आओ यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पर हमारा क्या है, बंद हो रहे, यहाँ पर हमारा फैक्टर है जो डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे पता है? नेशनल इनकम ये सब वाला आपको हम पीडीएफ दे दी है, तो हम इसमें यहाँ तक पढ़ने वाले हैं ओलिगोपॉली, लास्ट होने वाला है हमारा मोनोपॉली, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है ये सब बता देंगे। देखो फैक्टर इन्वॉल्व इन देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। डिमांड फोरकास्टिंग, टाइम पीरियड, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग। अगर फैक्टर की बात करें तो पर्पस, जनरल एंड स्पेसिफिक, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कंपटीशन। 5 पूछेगा, 5 नंबर में पॉइंट डाल के लिखना आगे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लो भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो क्या बोलोगे? हेल्पिंग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। दूसरा में लिखना फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। तीसरा में लिखना अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। चौथा में लिखना लेबर रिक्वायरमेंट्स। पाँचवा में लिखना टू डिटरमाइन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। The law of supply says that as the price of an item goes up, supplier will attempt to maximize their profit by increasing the number of item for sale, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा यही है। अब चलो आगे देखते हैं, 22 के बाद हमारा आता क्या है। चलो, व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट हमारा होता क्या? बाज़ार है क्या? बाज़ार क्या है? सब्जी गए खरीदने, सामान, चाहे कोई भी सामान हो, बाज़ार गए खरीदने, वही बाज़ार है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे सेट ऑफ वेयर 2 और मोर पार्टीज इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड ए मार्केट। वैसा सेटअप जहाँ पर 2 और 2 से अधिक पार्टीज क्या होते हैं, 1 सेकेंड, पार्टीज क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ए मार्केट। कंपोनेंट की अगर बात करें, ठीक है, कंपोनेंट की अगर बात करें कंज्यूमर्स के अंदर, सॉरी मार्केट के अंदर, तो ये हमारे कंज्यूमर्स, सेलर्स, कमोडिटी, प्राइस, ये सारे हमारे क्या होंगे, कमोडिटी में आएंगे, ये सारे हमारे कमोडिटी में आएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। 4 टाइप्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग मोनोपॉली, ओलिगोपॉली, डिओपॉली, 3 को पढ़ना है, तीनों को अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलेंगे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बाकी जो भी क्वेश्चन है पीडीएफ में हमने दिया है। परफेक्ट कंपटीशन इज रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन, और ठीक है, वेयर where there are large number of buyers, sellers engaged in buying and selling homogeneous product at uniform prices, ठीक है। चलो नेक्स्ट 25 26, यहाँ पर देखो फीचर्स जो है परफेक्ट मार्केटिंग के हमने सोचा दे देते हैं, कहीं पूछ दिया तो फीचर्स में अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सिंगल एंड यूनिफॉर्म प्राइस, फ्री एंट्री, इसमें फ्री एंट्री होता है, एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ठीक है। मोनोपोली की अगर बात करें, मोनोपोली किसको बोलेंगे? तो मोनोपोली मार्केट रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच ओनली वन कमोडिटी सेलर एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही हमारा सेलर एग्जिस्ट होता है, बात खत्म। फीचर्स की बात करें तो एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं, मतलब खरीदार बहुत होते हैं, एक ही बेचने वाला होता है। बैरियर्स टू एंट्री, प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, नन सब्सटीट्यूट्स, नो सब्सटीट्यूट्स, नन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हमारा है डिओपॉली। क्या है डिओपॉली? डिओपॉली इज ए स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपॉली इन विच देयर आर एग्जैक्टली 2 सेलर्स, इसमें 2 सेलर्स होते हैं, ठीक है, बाकी लोग बायर्स। What is oligopoly? Oligopoly is a market structure in which a small number of firms dominate the market and have significant control over the price of goods and services, ठीक है। तो ये हमारे डेफिनेशन हो गया ओलिगोपॉली के। अगर पूछता है इसका फीचर्स तो लिखना ए फ्यू सेलर्स, बहुत सारे कम सेलर्स होते हैं इसमें, हाई बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस रिजिडिटी, कोऑपरेशन, नन प्राइस कंपटीशन होते हैं, ठीक है।
तो ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो 29 नंबर क्वेश्चन में मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट भी कभी कभी पूछता है। कॉस्ट इज टाइपिकली द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेकिंग ए प्रोडक्ट or service sold by a company. Marginal cost, the additional cost incurred by producing one additional unit of output, it is called total cost। क्या होता है देखो फॉर्मूला याद रखो, टोटल फिक्स कॉस्ट जितने भी हुए हैं और टोटल वेरिएबल, भी से हो गया वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट जितने हुए दोनों को मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट होता है। लिखोगे क्या, द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, लॉ क्या कहता है हमारा, तो ये देखो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल स्टेट्स दैट एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिक्लाइन। ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये कहता है हमारा क्या, यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लोगे और जाकर एग्जाम में अच्छे से दोगे। ठीक है। तो समझो यहाँ पे बात, जो भी स्टूडेंट्स हो आप लोग 24-28 वाले, आप लोग के लिए नोट्स जो है हमने वन शॉट पूरा अच्छे प्रिपरेशन करके जो है प्रिपेयर्ड कर दिए हैं नोट्स। और जितने भी क्वेश्चन है आपको ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पीडीएफ दे दिए हुए हम आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन करो टेलीग्राम में। और जो भी स्टूडेंट्स आपके मित्र हैं उसको यहाँ पे जोड़ो। ठीक है। तो ये सारे हम आपको दे दिए हुए हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का सारा चिट्ठा जो है आपको हम दे दिए हैं। पढ़िए अच्छा से, और एग्ज़ाम आ ही गया है, देख लिए होंगे अपना रूटीन। एडमिट कार्ड का इंतज़ार करिए, एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। रूटीन तो निकाल ही दिया है, एडमिट कार्ड में आपको बस वो लिख कर आएगा कि कब क्या एग्ज़ाम है। ठीक है। वैसे पता चल ही गया होगा। तो टाइम नहीं है, 15 से एग्ज़ाम है, 12 को एडमिट कार्ड आने वाली है, तो पढ़ाई करो। ठीक है। और समझो यहाँ पे एग्ज़ाम के समय क्या करना है, एग्ज़ाम के समय क्या करना है, एग्ज़ाम के समय अपना एडमिट कार्ड ले जाना, एडमिट कार्ड तो ले नहीं जाना, पेन ले जाना 2-4। ठीक है। 2-4 नहीं, 2 काम काफ़ी है, उतना बड़ा क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम है क्या कोई। एडमिट कार्ड, पेन ले जाना, और ये सब लेना मत भूलना। ठीक है। वहाँ भी जाता है बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पहले छपाने लगेंगे, प्रिंटर कराने, और एग्ज़ाम जहाँ स्टार्ट होती है उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचो, अपना इधर उधर रहो, घूमो। चलो आज की इस वीडियो में लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और ये हमारा वन शॉट है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।